Good morning student. In previous class we were read multiplication. Today we start our new chapter number 6 division. Okay, तो division means what do you mean division? बेटा division means होता है क्या? भाग. मतलब division means होता है भाग और इसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारा इस तरीके से. ठीक है, ये हमारा किसका सिंबल है? डिवीज़न का सिंबल है. अब बेटा देखिए डिवीज़न में सबसे पहले हमें क्या है? डिवीज़न मीन्स डिवीज़न इज शेयरिंग इन इक्वल ग्रुप. डिवीज़न जो होता है जब हम भाग करते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो बांटता है वो इक्वली यानी बराबर भाग में शेयर करता है. ठीक, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक एप्पल है. अब एप्पल का हमें क्या करना है? भाग करना है, यानी उसको कितने इक्वली भागों में बांट सकते हैं. अगर हमने उसे काटा तो बेटा ये हाफ हाफ हो गया. फिर हाफ होने के बाद में वो क्या है, अगर उसको 4 भागों में बांटना है तो हम लोग उसको इक्वली बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं. ठीक, तो हम उस एप्पल के 8 पार्ट भी कर सकते हैं, 4 पार्ट भी कर सकते हैं और 2 पार्ट भी कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास जितने परसेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस एप्पल को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं ना. तो उसी तरीके अब देखिए अब भाग में क्या है, डिवीज़न में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप डिविडेंड किसे बोलते हैं, क्वोशिएंट किसे बोलते हैं, रिमाइंडर किसे बोलते हैं और डिवाइज़र किसे बोलते हैं. तो सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हम डिवीज़न करते कैसे. देखिए जैसे हमारे पास में अभी मैंने कहा था मैंगो शेयरिंग का ऑप्शन है. मान लीजिए हमारे पास में क्या है, 4 बॉल हैं. कितने बॉल हैं? 4 बॉल हैं और 2 पर्सन को देना है. कितने पर्सन्स को देना है? 2 पर्सन्स को. तो बताइए दोनों पर्सन में कितने हम लोग बॉल को शेयर कर सकते हैं. तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 डिवाइडेड 2, 4 डिवाइडेड 2 यानी 2 होगा कि नहीं होगा? 2 2 जा 4 यानी 2. तो ये इस तरीके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. डिवीज़न में कुछ पॉइंट्स है, उससे समझिएगा बेटा. कभी भी जो बिग नंबर होता है जिससे हम लोग को डिवाइड करना होता है तो जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसे हम लोग यहाँ लिखते हैं लेफ्ट साइड में. डिवाइड का सिंबल लगाते हैं, जिससे करते जिस नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं. ठीक है, फिर जो आंसर आता है उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं. क्लियर है? तो ये इस तरीके डिवाइड होता है. क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब डिवाइड का सिंबल लगाकर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना कि चलिए डिवाइड करना है तो वो क्या करते हैं, 7 इधर कर देंगे यानी छोटे नंबर को इधर कर देंगे और बड़े नंबर को इधर कर देंगे और फिर इस तरीके निकालेंगे. तो ये फॉर्म हमारा गलत है. बिग नंबर हमारा लेफ्ट साइड में होता है और जो हमारा शॉर्ट नंबर जिससे डिवाइड किया जाता है वो हमारे राइट साइड में होता है. क्लियर? अब बेटा देखिए डिवाइड, अब हम एक नंबर ले रहे हैं और उसको डिवाइड करते हैं. जैसे 41 है और हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है. तो 8 की टेबल कितनी ऐसे पढ़ेंगे कि 41 से ज़्यादा ना हो, उसके ऊपर का नंबर नहीं, उससे कम ही होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए. तो 8 की टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40. ठीक है, 8 5 जा 40 हुआ. अब इसको इससे माइनस करेंगे. क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा. तो बेटा देखिए जिस टेबल को पढ़ने पर मतलब 8 5 जो 5 आया 8 5 जा तो 5 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे. फिर जो नंबर आएगा 8 5 जा आएगा यानी 40 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे. फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको कहाँ लिखेंगे? उसके नीचे लिखेंगे. क्लियर? तो बेटा देखिए ये जो नंबर है 41, ये जिसको डिवाइड किया जा रहा है, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? डिविडेंड. क्या कहलाता है? डिविडेंड. क्लियर? और ये जो है जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या है? डिवाइज़र. ये हमारा क्या है? डिवाइज़र. फिर इन दोनों मतलब जिससे आया है 8 5 जा 5 जो आया है वो हमारा क्या है? क्वोशिएंट. क्या है? क्वोशिएंट. फिर उसके बाद इसको घटाने पे जो बच रहा है वो हमारा क्या है? रिमाइंडर. क्या है? रिमाइंडर.
क्लियर। इसे डिविडेंड, इसे डिवाइजर, इसे कोशेंट और इसे रिमाइंडर। एक फॉर्मूला है कि जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो जो हमने डिवाइड किया है वो सही है कि इसमें आंसर चेक करने का। तो बेटा देखिए आंसर चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या है हमारा रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारा कितना है 8। पहले देखिए डिविडेंड कितना है 41, हमारा अगर आंसर सही है तो 41 हमारा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइजर कितना है 8, कोशेंट कितना है हमारा, कोशेंट है हमारा 5 और रिमाइंडर हमारा कितना बचा 1, बचा कि नहीं बचा। तो 8 5 से कितना होता है 40 और प्लस 1 यानी 41 आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये इसकी इक्वली, यानी जो हमने क्वेश्चन लगाया है वो हमारा सही है। इसी तरीके हम लोग आंसर को चेक करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है बेटा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्लियर है। अब इसके आगे देखें, इसी तरीके आपके सारे क्वेश्चन है। अब आपको इसको डिवाइड करना है, कर लेंगे ना। अब देखिए इसमें एक मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम बता रही हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन कवर 4800 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। एक एरोप्लेन है जो 4800 किलोमीटर 6 घंटे में कवर करती है। तो हाउ मैनी किलोमीटर डज इट कवर इन 1 आवर। तो वो कितने किलोमीटर 1 आवर्स में कवर करेगी। तो आपको क्या करना है, पहले एरोप्लेन कवर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड भी लिखना है, तो इसमें से वर्ड क्या निकलेगा हमारा, एरोप्लेन कवर, कवर्स कितना 4800 किलोमीटर, ठीक। फिर 6 मतलब कितने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, कितने हावर्स में, टाइम कितना है उसका 6 आवर्स में। तो हमें बताना 1 आवर्स में कितना वो कवर करेगी। लिखेंगे इट कवर इन 1 आवर्स। तो आपको क्या करना है 48 डिवाइडेड 6, इस तरीके आप लिखेंगे। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने वर्ड प्रॉब्लम में 6 को 48 से डिवाइड करेंगे। और इसी तरीके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी कॉपी में इसी तरीके करेंगे आप, ठीक है। तो 6 का ऐसे टेबल पढ़ेंगे कि जो 48 से ज़्यादा ना हो, ठीक, या 48 हो या उससे कम हो। तो 6 8 जा कितना होता है हमारा 48, ठीक है। तो 48 आया, ठीक, कट गया। ये जो 2 0 है जो हमारे ये हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी वो कितना कवर करेगा 800 किलोमीटर। ओके बेटा, तो यही आपका इस तरीके आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जितना कॉपी में करना है वो आपको PDF के जरिए से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 है जो आपके PA सेकेंड का लास्ट चैप्टर है। तो ये आपका PA सेकेंड का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये PA सेकेंड का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे फिर देखेंगे। थैंक यू।